यहाँ पर आचार्य श्री कुंद देव समय सार की 175वीं गाथा में कहते हैं कि पक्के फलम्मी पड़िदे, अगर जैसे वृक्ष के ऊपर डाल में लगा हुआ फल पक जाने के बाद वह स्वयं गिर जाता है। ना फलम बज्जदे पुणो विंटे, और जो फल डाल से नीचे गिर गया है वह फल पुनः विंटे यानी डाल में ना वज्जदे पुनः नहीं लग पाता है। जो फल गिर गया है, डाल से टूट चुका है, और फिर कितना भी आप कोशिश कर लें, कितना भी व्यक्ति प्रयत्न और प्रयास कर लें, यथोचित बांध दें, तो भी वो फल पुनः उस डाल में नहीं लग पाता है। उसी प्रकार से जीवस्य कम्म भावे पड़िदेना पुड़ोदय मुवेहिम, जीव के अंदर में पाया जाने वाला वैभाविक दशा में जो कर्म का आश्रय बंद इस जीव ने किया था, और आत्मा के प्रदेशों से जिसका बंध हो गया था, वह कर्म बंध पड़िदे पुरुषार्थ के द्वारा, रत्नत्रय की आराधना और साधना के द्वारा, तपस्या के द्वारा मुनिजन ऐसी साधना करते हैं कि जिससे संबर पूर्वक उस कर्म की निर्जरा हो जाती हैं, कर्म का पूर्ण रूपेण क्षय हो जाता है। और जो कर्म क्षय को प्राप्त हो गया है, जो कर्म पूर्ण रूपेण समाप्त हो गया है, और उन आत्मा के लिए, उस आत्मा के लिए सिद्ध दशा प्राप्त हो गई है, ऐसे महापुरुष के अंतर आत्मा में पुनः फिर कर्म का आश्रय या कर्म का बंध नहीं होता है। यह कथन उन लोगों की दृष्टि से है जिनके मन में इस संकल्प और विकल्प चलते रहते हैं कि जीव कभी ना कभी तो संसार में आएगा, सिद्ध जीव कभी ना कभी तो आएंगे, कभी ना कभी तो अवतार लेंगे। तो उनकी मान्यता का खंडन कर यहाँ पर हो रहा है कि भाई क्या कभी ना कभी वो गिरा हुआ फल जुड़ सकता है क्या? जिस प्रकार से डाल से टूटा हुआ फल कभी भी वह जुड़ नहीं सकता है, ठीक इसी प्रकार से सिद्ध अवस्था को प्राप्त होने वाले महापुरुष जिन्होंने कर्मों का क्षय कर दिया है, वे पुनः कभी भी संसार में लौट करके वापिस नहीं आएंगे, वे वापिस नहीं आएंगे, ऐसा कर्म सिद्धांत है। और इस कर्म सिद्धांत को जिसने समझ लिया है अच्छी तरह से, उनके अंदर के इस संदेह मन के विकल्प समाप्त हो जाते हैं, और फिर एहसास होने लगता है कि जैसे स्वर्ण पाषाण से स्वर्ण निकल करके शुद्ध हो गया है, और जो सोना शुद्ध हो गया है वह कभी भी पुनः पाषाण को प्राप्त नहीं होगा। और एक बार ये हो जाए कि सोना भी पाषाण को प्राप्त हो जाए, खराब हो जाए, लेकिन सिद्ध आत्मा जो हैं वे कभी भी कर्म का आश्रय
कर्म का बंध नहीं करते हैं और संसार में पुनः अवतीर्ण नहीं होते हैं, संसार में पुनः परिभ्रमण नहीं करते हैं, ऐसा पूज्य आचार्य महाराज ने इस गाथा में कहा है। यही बात आगे कहते हैं, क्यथ ज्ञानिनो नवतर द्रव्याश्रव भावम दर्शयति। जो ज्ञानी वैरागी वीतरागी जीव हैं, वे नवीन द्रव्याश्रव भी उनके नहीं होता है, ऐसा कहते हैं। पुडवी पिंड समाणा, पुडवी पिंड समाणा पुवनिबद्धा दुपच्चया तस्स कम्म शरीरेण दुते बद्धा सव्वे विणानिश। आचार्य महाराज यहाँ पर कहते हैं, वे ही राग रहित वीतरागी महापुरुष पुव्यनिबद्धादुपच्चया तस्य, जो पहले से अज्ञान दशा में, प्रमाद की दशा में, कसाई की अवस्था में, अविरत की अवस्था में और योग की अवस्था में जिन कर्मों को यह आश्रय कर लेता है और कसाया भाव के कारण, कसाय भाव के कारण उनकी स्थिति और अनुभाग का बंध कर लेता है, ऐसे ओ प्राणी भी, ऐसी अवस्था में बंधे हुए कर्म भी कैसे हैं? पुडवी पिंड समाना, पृथ्वी के पिंड के समान होते हैं, जो प्राणी के लिए वजनदार करते हैं और संसार रूपी इस समुद्र में डुबाते हैं। संसार रूपी इस समुद्र में प्राणी के लिए क्या करते हैं? डुबाते हैं। और कम शरीर ते दुबद्धा सव्वे विणानिश, तथा पुनः यदि ऐसे ही जो कर्म भाव यह जीव करता रहता है, तो फिर वे कर्माण शरीर से बद्ध हो जाते हैं। ज्ञानी भी क्यों ना हो, क्या करें? सव्वे विणानिश, संपूर्ण ज्ञानियों के अंदर में भी वे कर्म कर्माण शरीर से बद्ध को प्राप्त हो जाते हैं, बंधन को प्राप्त हो जाते हैं, कि यह जीव अपनी इच्छा से यदि चाहे कि हम सिद्ध दशा को प्राप्त कर लें तो नहीं कर पाता है। हमारे लिए भी केवल ज्ञान हो जाए तो नहीं हो पाता है, केवल दर्शन हो जाए नहीं हो पाता है, अनंत सुख हो जाए नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि सत्ता में कर्म पड़े हुए हैं, और सत्ता में ही नहीं उदय को प्राप्त हैं वे कर्म, और जो कर्म ऐसे उदय को प्राप्त हैं तो वह तो अपना प्रभाव, अपना असर रखेंगे ही, अन्यथा कर्म का स्वरूप का ही अभाव हो जाएगा। कर्म का जो लक्षण है उसका ही अभाव हो जाएगा, कर्म के अस्तित्व का ही अभाव हो जाएगा। अधिकर्म उदय में आए और वो अपना फल ना दें तो उस कर्म का कोई महत्व ही नहीं रहेगा।
आचार्य महाराज कहते हैं कि यह जीव अज्ञान दशा में ऐसे जो कर्म करता है, प्रमाद की दशा में जो कर्म कर लेता है, कसाय आदि की अवस्था में कर्म कर लेता है, उससे आश्रय बंद होता है और वह समय पर उदय में आकर के अपना फल देता है। अब ऐसे फल को देने वाला जो कर्म है वह ऐसा नहीं है कि कोई ये समझ ले कि हम सम्यक दृष्टि जीव हो गए तब कर्म का आश्रय बंद नहीं होगा, हम कुछ भी करते रहें। नहीं, ऐसा नहीं है। सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है तो भी कर्म का आश्रय बंद होगा। किसी व्यक्ति ने देश चारित्र को भी धारण कर लिया, वो ये ना सोच ले हम तो देशव्रती बन गए हैं और अब कोई कर्म का आश्रय बंद नहीं होगा। नहीं, वहां पर भी कर्म का आश्रय और कर्म का बंध हो रहा है। महाव्रत को धारण करने वाले कोई श्रमण, कोई मुनि ऐसा समझ ले कि अब हम तो मुनि बन गए हैं और इसलिए कोई भी कर्म का आश्रय या बंध नहीं होगा, सो भी बात नहीं है। मुनि भी बन गए हैं, यदि अपने अंदर में मुनि जैसी परिचर्या नहीं है तो आचार्य कह रहे हैं अशुभ कर्म का आश्रय बंद करोगे, शुभ चर्या है तो शुभ कर्म का आश्रय बंद होगा। यह भी गुणस्थान छठवें सातवें आदि गुणस्थान निराश्रवित नहीं है, साश्रव गुणस्थान है। इसमें कर्म का आश्रय होता है, कर्म का बंद हो रहा है। और तो क्या, 8वां 9वां 10वां गुणस्थान को भी प्राप्त करने वाले जीव भी कसाय संजलन लोभ कसाय होने के कारण 10वें गुणस्थान में भी कर्म का आश्रय बंद है, वहां पर भी स्थिति बंद और अनुभाग बंद होता है। और 11वें गुणस्थान में सारी कसाय उपशांत तो हैं, लेकिन फिर भी आश्रय हो रहा है, क्योंकि योग उनके अंदर में अभी पाया जा रहा है। 11वें 12वां और 13वां गुणस्थान में योग संबंधी कर्म का आश्रय चलता रहता है। ये बात अलग है कि कसाय ना होने के कारण स्थिति बंध और अनुभाग बंद नहीं पड़ता, केवल एक समय का जो कर्म जो है वो आश्रय होता है, बंद होता है और निर्जरा हो जाती है। चूंकि एक समय की गिनती गणित में गणना में नहीं की जाती है, इसलिए यह कह दिया जाता है कि वो तो अबंधक ही हैं, वो बंधक नहीं है, कर्मों का बंध उनमें नहीं हो रहा है। और फिर भी योग संबंधी कर्म का आश्रय है। और 14वां गुणस्थान एक ऐसा है जहां पर किसी भी प्रकार का योग भी नहीं पाया जाता। 5 या 4 जो प्रत्यय शास्त्रों में कहे गए हैं, उन प्रत्ययों में एक भी प्रत्यय ना होने के कारण 14वें गुणस्थान वर्ती मुनि किसी भी प्रकार के कर्म का आश्रय नहीं करते हैं। केवल एक 14वां ऐसा गुणस्थान है जो निराश्रय रूप है। अगर सर्वथा अबंध रूप यदि कोई गुणस्थान है संसारी जीव का, तो वह 14वां गुणस्थान एक ऐसा है जो कोई भी कर्म का वहां पर आश्रय ही नहीं तो बंध भी कैसे होगा, वहां बंध भी नहीं होता है। इसलिए अबंध सर्वथा
अबंध रूप व गुणस्थान हुआ करता है। और सिद्ध भगवान तो फिर हैं ही, निराश्रित हैं और अबंध रूप हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपने लिए कर्म के आश्रय बंध के विषय में समझना चाहिए, जानना चाहिए। इस गाथा का सारांश केवल इतना है कि कोई ये ना समझ करके बैठ जाए कि हम ज्ञानी हो गए तब कोई कर्म का आश्रय बंध नहीं होगा, हम कुछ भी पाप करते रहें, हम कुछ भी करते रहें। नहीं, ज्ञानी पहली बात ऐसा सोच ही नहीं सकता है। यदि सच्चा सम्यक ज्ञानी है तो ऐसा सोच ही नहीं सकता है। क्यों? उसके लिए उस कर्म सिद्धांत के विषय में उसको विश्वास है और उस पर आस्था होने के कारण, श्रद्धा होने के कारण उसकी गलत सोच हो ही नहीं सकती है और गलत सोच नहीं हो सकती है तो गलत कार्य भी करने के विषय में सावधान रहता है और ये समझता है कि जितने कर्मों का जिस गुण स्थान में बंध विच्छुत्ति हो गई है तो उस संबंधी कर्म का आश्रय बंध नहीं है, लेकिन शेष का तो अनवरत चल ही रहा है। जिन गुण स्थानों में जो प्रकृतियां अबंध रूप में हैं उसका बंध वहाँ नहीं है, शेष का तो चल ही रहा है। और यदि हम प्रमाद पर प्रमाद करते जाएं तो ये भी ध्यान रखिए वो गुणस्थान भी नहीं रह सकता, वो गुणस्थान भी गिर सकता है और व्यक्ति दारुण कर्म का आश्रय बंद करके इस अथाह संसार समुद्र में डूब सकता है, परिभ्रमण कर सकता है। इसलिए आचार्य महाराज कहते हैं ज्ञानी होने के उपरांत भी, सम्यक ज्ञानी होने के उपरांत भी, भेद विज्ञानी होने के उपरांत भी अथवा अप्रमत्त आदि गुण स्थान को प्राप्त होने वाले ज्ञानी होने के उपरांत भी आप सर्वथा ऐसा ना समझें कि कर्म का आश्रय बंध नहीं हो रहा है, उनमें भी कर्म का आश्रय बंध हो रहा है। अंतर इतना है मिथ्यात्व दशा में जैसे कर्म का आश्रय बंध हो रहा था, सम्यक की दशा में वैसा आश्रय बंध नहीं होता है। और अप्रमत्त दशा में जैसा अविरत अवस्था में कर्म का आश्रय बंध हो रहा था वैसा व्रति भी नहीं कर पाते हैं। और जैसे व्रति कर्म का आश्रय बंध जिनमें हो रहा है उससे कम महाव्रति को हो रहा है। कि ऐसा इस गाथा का ध्यान करके, चिंतन करके सावधान होने के लिए प्रयत्नशील होना चाहिए ताकि हम कर्म के आश्रय और कर्म के बंध से बच सकें। इस प्रकार से इस गाथा का सारांश है, इस गाथा का तात्पर्य है। हम पूर्ण रूपेण उस कर्म के आश्रय बंध से बचने का भरसक प्रयत्न करें। ओम नमः।